द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थी, ये तो सब जानते हैं, पर उसका असली जन्म एकलव्य के पुनर्जन्म से जुड़ा था। दोस्तों, अब जो आप सुनने जा रहे हैं वो सामान्य कथा नहीं है। ये कर्म, बदला और जन्म जन्मांतर की वो जटिल गाथा है जिसे समझने में बड़े बड़े विद्वान भी रुक जाते हैं। कहानी शुरू होती है राजा द्रुपद से, जो द्रोणाचार्य से हारकर अपना आधा राज्य खो चुके थे। अपमान की आग में जलते द्रुपद ने एक महायज्ञ किया और उसी अग्निकुंड से जन्म हुआ एक योद्धा का धृष्टद्युम्न, और ठीक उसी क्षण उसी अग्नि से प्रकट हुई द्रौपदी। दोनों एक ही अग्नि से जन्मे, लेकिन उनकी नियति आगे चलकर महाभारत की दिशा बदलने वाली थी। अब आता है असली रहस्य जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। कहा जाता है कि एकलव्य, जिसने द्रोण के प्रति अपना अंगूठा अर्पित किया था, उसके भीतर अपमान की एक छुप आग जल गई थी, और यही आग जन्म जन्मांतर तक शांत नहीं रही। कहते हैं उसी आत्मा ने अगला जन्म लिया धृष्टद्युम्न के रूप में, वही धृष्टद्युम्न जो आगे चलकर द्रोणाचार्य के वध का कारण बना। अब कहानी और गहरी हो जाती है, क्योंकि द्रौपदी का जन्म भी उसी अग्निकुंड से हुआ जिस अग्नि में धृष्टद्युम्न प्रकट हुआ था। यानी कहीं ना कहीं उन दोनों का भाग्य एक ही धागे से बंधा था। एक तरफ द्रौपदी, जिसकी नियति 5 पांडवों से जुड़ती है, और दूसरी तरफ धृष्टद्युम्न, जिसकी नियति द्रोणाचार्य के अंश से जुड़ी थी, और बीच में वो अदृश्य शक्ति जिसे हम कर्म कहते हैं। क्योंकि महाभारत में कुछ भी संयोग नहीं होता, हर जन्म, हर संबंध और हर युद्ध पहले से लिखा हुआ होता है। द्रौपदी की चीरहरण की घटना ने जिस युद्ध की शुरुआत की, उस युद्ध का अंत धृष्टद्युम्न और शिखंडी के हाथों द्रोण के वध से हुआ, और यही वह चक्र था जहां एकलव्य का अधूरा दर्द एक नए जन्म में पूरा हुआ। लेकिन सबसे बड़ा सत्य यह है, महाभारत में कोई भी सिर्फ जन्म नहीं लेता, वो अपने पिछले कर्मों का परिणाम लेकर आता है। द्रौपदी सिर्फ एक पत्नी नहीं थी, वो उस पूरे युग की अग्नि थी जिसने अधर्म को जलाकर धर्म की स्थापना की। अगर आप भी श्री कृष्ण में आस्था रखते हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और इस रहस्य को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।